अस कही चला विभीषण जबहि आयु हीन भय सब तबहि। क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा। स्वागत है आप सभी का रामायण की इस विशेष चर्चा में। आज की कड़ी में बात होगी किसी संत के बारे में। वो संत जो रामायण में एक विशेष स्थान रखता है। तो लंका में जहां पर सब और अधर्म था, तो रावण की उस नगरी में एक पुण्यात्मा रहता था। उसका नाम था विभीषण। तो जहां पर रावण भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा द्रोही था, बैरी था, तो उसकी प्रजा भी वैसे ही मत रखती थी। तो ऐसे में उन राक्षसों के बीच में केवल एक मनुष्य ऐसा था जो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था, और वो था विभीषण। इसीलिए वो धर्म और अधर्म को अच्छी तरह पहचानता था। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी और उसके बाद हनुमान जी वापस लौट गए, तो यही महान संत, यही महान ईश्वर भक्त जाकर के अपने बड़े भ्राताश्री के चरण छूता है और उसे कहता है कि हे भ्राताश्री, आप मेरे राजा भी हो और पिता तुल्य भी हो। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि मां भगवती सीता को, श्री राम को लौटा दीजिए। इसी में इस लंका का कल्याण है। आपका हित है, मेरा हित है, प्रजा का हित है। लेकिन रावण, वो तो अपने अहंकार से विमुख होने से रहा। तो जब वो विभीषण के मुंह से श्री राम की स्तुति सुनता है, तो वो विभीषण को लात मारकर गिरा देता है। भरी सभा में, भरे दरबार में सबके समक्ष अपने भाई का अपमान करता है और उसे कहता है कि द्रोही, लंका से निकल जा। कैसे भला एक सत्पुरुष अपना ऐसा अपमान सहे। तो विभीषण चल देते हैं। उन्हें पता रहता है कि उनकी सही जगह, उनका सही स्थान प्रभु श्री राम के चरणों में है। तो अपने कुछ विशेष लोगों को लेकर के वे लंका छोड़ देते हैं। और इसी समय पर सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। यानी जैसे विभीषण लंका के बाहर पग धरते हैं, लंका के लोगों की आयु क्षीण हो जाती है, रावण के कुटुंब की आयु क्षीण हो जाती है। ये सब लोग विभीषण के पुण्य कर्मों से बचे हुए थे। जब हनुमान जी लंका में आए तो रावण के केवल एक पुत्र को उन्होंने मारा, जो था अक्षय कुमार। उसके अतिरिक्त रावण के किसी पुत्र को उन्होंने कुछ नहीं किया। रावण का परिवार बचा हुआ था। लेकिन विभीषण के जाने के पश्चात क्या हुआ, यह हम सब जानते हैं। प्रभु श्री राम ने और उनकी वानर सेना ने रावण के पूरे कुटुंब का विनाश कर दिया। हजारों, लाखों राक्षस मारे गए। रावण का साम्राज्य धूल में मिला दिया गया। और यह सब शुरू हुआ विभीषण के लंका के बाहर पग धरते ही। तो जब तक वो प्रभु भक्त इनके बीच था, तब तक सब सुरक्षित थे। ये उसके पुण्य कर्मों का प्रताप था। जो रावण को अहंकार हो चला था कि ये मेरे वजह से है, ये विभीषण के पुण्य कर्म थे जिसे सब बचे हुए थे। इसीलिए
जैसे ही उस संत ने अपने पांव बाहर रखे, काल भीतर आ गया। तो संतों का आदर करना सीखो, ईश्वर भक्तों का आदर करना सीखो। क्या पता कौन से साधु के कारण, कौन से प्रभु के प्यारे के कारण हम सुरक्षित हैं, हम। क्योंकि जिस राज्य में ईश्वर के प्यारे सुरक्षित होते हैं, उस राज्य का राजा भी सुरक्षित होता है और प्रजा भी। बड़ी बात है, सोचिएगा जरूर। सत्य सनातन, जय सनातन, ज्ञान यज्ञ जारी।